सबसे पहले देखें ये बाबर रिजवान के खिलाफ ये इंडिया वाला क्या बकवास कर रन जोड़े हैं, रोको से भी ज्यादा। अकेले टी20 क्रिकेट में इन्होंने 10 बार सेंचुरी से ज्यादा की पार्टनरशिप की है। इसके बाद भी इनको ड्रॉप कर दिया गया। बाबर जब अपने पीक में थे, जब इनसे ज्यादा रन रिजवान ने बना दिए, पाकिस्तान के लोग इनको पाक का रोको कहने लगे। एक्चुअली में दिक्कत क्या हुई कि पाकिस्तान का बेस्ट डुओ सबसे बेकार डुओ बन गया और अभी ये दोनों ड्रॉप हो गए। देखिए कहानी की शुरुआत 17 अप्रैल 2015 को होती है, जब सबसे पहले मोहम्मद रिजवान का डेब्यू पाकिस्तान की ओडीआई टीम में होता है। अब मोहम्मद रिजवान 2008 से डोमेस्टिक खेल रहे थे, लेकिन 7 साल बाद जाके इनका इंटरनेशनल में डेब्यू हो पाया। एंड इनका डेब्यू बांग्लादेश के सामने हुआ था, जहां इन्होंने 58 बॉल में 67 रन मार दिए पहले ही मैच में। इसके जस्ट एक महीने बाद 31 मई को डेब्यू करते हैं बाबर आजम जिम्बाब्वे के सामने, और इन्होंने भी डेब्यू मैच में 54 रन बना दिए। अब दोनों खिलाड़ियों का डेब्यू हो चुका था 2015 के टाइम में, दोनों रन भी मार चुके थे अपनी पहली इनिंग के अंदर ही। बट अभी तक ये दोनों कोई बड़े प्लेयर नहीं माने जा रहे थे। दोनों टीम से ड्रॉप हो जाते, दोनों टीम में आ जाते, कोई भी इनका फिक्स नहीं था स्पॉट। इवन 2016 के अंदर तो रिजवान को लगातार ड्रॉप किया जा रहा था, क्योंकि बैकअप कीपर के तौर पे खेल रहे थे। मेन टीम में सरफराज अहमद थे। साथ में बाबर आजम भी अपने डेब्यू टी20 मैच में रन नहीं बना पाते, तो इनको भी टी20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो 2016 में दोनों खिलाड़ी कोई बड़े खिलाड़ी नहीं बने थे। लेकिन होता क्या है कि 2016 के अंदर ही वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की एक सीरीज होती है। ये सीरीज सितंबर के महीने में होनी थी, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की, और 3 ओडीआई यहाँ खेले जाने थे। इन तीनों ओडीआई के लिए रिजवान को भी बुलाया गया, बाबर को भी बुलाया गया, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला था कि दोनों खिलाड़ी एक्चुअली खेलते कैसे हैं। अब होता क्या है कि इस सीरीज के अंदर पहला मैच 30 सितंबर को होता है, जहां पे बाबर आजम जब बैटिंग करने आते हैं तो 131 बॉल में 120 रन मार देते हैं। पाकिस्तान इस मैच में 284 रन बनाता है। काफी आसानी से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि रिजवान इस मैच में सिर्फ 11 रन बना पाते हैं। इसका अगला मैच जब होता है तो बाबर आजम इस बार 123 रन मार देते हैं। पाकिस्तान ये मैच भी जीतती है। यहाँ तो पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया, बट इस मैच के अंदर भी रिजवान सिर्फ 6 रन बना पाते हैं और एक बार फिर से ऐसा कुछ परफॉर्म कर नहीं पाते। बाद में 6 अक्टूबर को इनका तीसरा मतलब फाइनल ओडीआई होता है, जिसमें एक बार फिर से बैटिंग करने जब बाबर आजम आते हैं, तब बाबर आजम 117 रन मार जाते हैं। लेकिन बाबर आजम के बाद रिजवान जब आते हैं खेलने तो ये 4 रन ही बना पाते हैं। और इस सीरीज के बाद 3 ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद पूरी किस्मत पलटने वाली थी इन दोनों खिलाड़ियों की। देखिए सबसे पहली चीज तो ये हुई थी कि पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 से जीत गया था, मतलब पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया था। अब इसमें सेकेंड सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 मैच के अंदर बाबर आजम ने 360 रन बनाए थे। इनका एवरेज 100 से ज्यादा का था। और इस सीरीज के बाद बाबर टेस्ट हो, टी20 हो, ओडीआई हो, हर जगह फिक्स हो गए थे और ये लिटरली अब बड़े खिलाड़ी देखे जाने लगे थे। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि इस पूरी सीरीज के अंदर मोहम्मद रिजवान 21 रन बना पाते हैं। और इसके बाद रिजवान टेस्ट हो, टी20 हो, ओडीआई हो, हर जगह ड्रॉप हो जाते हैं। बात फिक्स हो गए तीनों फॉर्मेट के अंदर और रिजवान तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिए गए। इसका मतलब क्या था कि